हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन विच फर्दर हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। किस प्रोसेस में हम लोग जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ताकि उसके बेसिस पे हम जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशन बना सकें। एंड द ऑप्शंस आर जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट, which of the following involves the listing of job title, task, duties and responsibilities involved in a job? इनमें से किस में जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनरिचमेंट या जॉब एनालिसिस। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन को आप शॉर्ट में जेडी के नाम से भी जानते हो और ये जॉब के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखता है। लाइक जॉब का टाइटल क्या होगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस उससे जुड़ी हैं, टास्क क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, वर्क टाइमिंग्स क्या हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर जाती है उसे हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, in which method of data collection of job analysis services or supervisors who possess extensive knowledge about a job are used? जॉब एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग। तो उसके कुछ मैथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। तो किस मैथड में हम सर्विसेज लेते हैं सुपरवाइजर्स की, जिनके पास उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड नॉलेज होती है? Diary method, observation, questionnaire, technical conference method. And the correct answer is technical conference method. Next, which method of data collection of job is most time consuming and costly? सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली कौन सा मैथड पड़ता है डेटा कलेक्शन का? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर या चेकलिस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरव्यू। नेक्स्ट, which of the following involves information regarding what kind of people is to hire for job? जॉब से रिलेटेड किस तरह के कैंडिडेट को आपको हायर करना है, ये इंफॉर्मेशन हमें किस में मिलती है? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनरिचमेंट या जॉब एनालिसिस। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन होता है अबाउट जॉब होल्डर एंड जॉब डिस्क्रिप्शन होती है अबाउट जॉब। स्पेसिफिकेशन में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है कैंडिडेट के बारे में, लाइक क्या जिस जॉब के बारे में आप हायरिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, स्किल्स क्या क्या चाहिए, नॉलेज क्या चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ PAQ मैथड इन कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन? जॉब एनालिसिस की जब इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं तो PAQ क्या स्टैंड करता है? पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर, पर्टिकुलर एनालिसिस क्वेश्चंस, परफॉर्मेंस एनालिटिकल कोस्ट या पोजीशन ऑडिट क्वेरी। एंड द करेक्ट आंसर इज पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर। ये क्वेश्चनर होता है जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिससे हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में, और इसीलिए इस मैथड को बोलते हैं पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर। नेक्स्ट, द फाइनल प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस इज द प्रिपरेशन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, नेमली। जॉब एनालिसिस जो होता है ये पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर हम टूल्स डिसाइड करते हैं, मैथड्स डिसाइड करते हैं कि किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में जो लास्ट प्रोसेस होता है जॉब एनालिसिस का, उसमें हम दो स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो जॉब एनालिसिस में हमने कलेक्ट की थी। तो उसको क्या बोलते हैं? जॉब एनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब डिज़ाइन एंड जॉब रोटेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन या नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन के बेस पे ये दोनों डिसाइड किए जाते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कैंडिडेट्स की, तो वो जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया। और जॉब से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन होंगी, लाइक क्या ड्यूटीज़, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या वर्किंग टाइमिंग सारी आपकी होंगी, तो वो आता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट,
which study या concept concerned with designing a job according to the human capabilities and characteristics in terms of their work environment so that they can perform their jobs effectively। कौन सी स्टडी में हम जो जॉब्स डिसाइड करते हैं वो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होती है, उसके वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड। साइकोलॉजी, जॉब एनालिसिस, अर्गोनॉमिक्स या टास्क असॉर्टमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं पीपल, वो किस तरह से अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और एडजस्ट करते हैं, इसको ध्यान में रख के जॉब को डिज़ाइन किया जाता है। तो उस प्रोसेस को, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स। नेक्स्ट, it refers to increasing the number of tasks to be performed by an employee within the same level to an existing role। जब सेम लेवल पे टास्क को बढ़ा दिया जाता है, नंबर ऑफ टास्क को, तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनालिसिस या जॉब डिज़ाइन। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट में हम क्या करते हैं, आप सेम लेवल पे जब वर्क कर रहे होते हैं तो आपके टास्क को बढ़ा देते हैं, इसीलिए इसे हम हॉरिजेंटल एक्सपेंशन के नाम से भी जानते हैं। जॉब इनलार्जमेंट हमेशा हॉरिजेंटली होता है, सेम लेवल मेंशन है क्वेश्चन में, सेम लेवल पे आपके टास्क इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं जॉब इनलार्जमेंट। नेक्स्ट, it is a process of redesigning the job by adding dimensions to existing jobs to make them more motivating। जॉब्स को रीडिज़ाइन किया जाता है और डायमेंशंस ऐड किए जाते हैं ताकि हम जॉब को ज़्यादा इंटरेस्टिंग या मोटिवेटिंग बना सकें। तो किस प्रोसेस में होता है ये, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, जॉब एनालिसिस या जॉब डिज़ाइन। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट जो होता है वो हमेशा वर्टिकल एक्सपेंशन होता है, जहाँ पे आपको अपर पोजीशंस से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं, अचीवमेंट, रिकॉग्निशंस आपको मिलने लगते हैं। तो इनलार्जमेंट और इनरिचमेंट में ये डिफरेंस होता है कि इनलार्जमेंट हमेशा हॉरिजेंटल होता है, सेम लेवल पे आपके नंबर ऑफ टास्क इंक्रीज होते हैं, और इनरिचमेंट हमेशा वर्टिकल लेवल पे होता है। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक मूवमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज़ नोन एज। सिस्टमैटिक मूवमेंट जब हम करते हैं एक जॉब से दूसरे जॉब से, एम्प्लॉय का मूवमेंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जॉब डिज़ाइन, जॉब रोटेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब इनलार्जमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब रोटेशन। जॉब्स को यहाँ पे रोटेट किया जाता है। नेक्स्ट, द पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर PAQ ऑफ जॉब एनालिसिस इज डैश टेक्निक। ये जो PAQ हमने पढ़ा, एक मैथड होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो ये जो मैथड होता है ये किस तरह की टेक्निक होती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज क्वांटिटेटिव टेक्निक। ये जो आपका मैथड होता है ये क्वांटिटेटिव होता है। नेक्स्ट, MPDQ स्टैंड्स फॉर इन डेटा कलेक्शन मैथड ऑफ जॉब एनालिसिस। क्या स्टैंड करता है, मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर, मल्टीपल पोजीशन डिटेल क्वेश्चंस, मैनेजरियल परफॉर्मेंस डायनेमिक क्वेरीज या मैनेजमेंट परफॉर्मेंस डायरी क्वेश्चंस। एंड द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर। ये जो मैथड होता है इसका पर्पस होता है कि जो मैनेजरियल पोजीशंस होती हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट, it is a process of getting the right number of qualified people into right time so that organizations can meet its objective। किस प्रोसेस में राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल्स को राइट टाइम पे रिक्रूट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सके, जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या जॉब इनलार्जमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं और कितने वर्कर्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। नेक्स्ट, it is the process of estimating the quantity and quality of people required to meet future needs of the organization। किस प्रोसेस में हम एस्टिमेट करते हैं कि हमें फ्यूचर में कितने कैंडिडेट्स की, कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, किस में हम फोरकास्ट करते हैं, सप्लाई फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज डिमांड फोरकास्टिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना कि करेंट में हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में
अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या इन फ्यूचर हम कोई प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो हमें कितने कैंडिडेट्स की, कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो रिक्वायरमेंट होती है, ये देखना कि इन फ्यूचर हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, इसे बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक। अब जब आप फ्यूचर के लिए अनुमान लगाते हो कि इन फ्यूचर आपको इतने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो अनुमान लगाने की कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। इनमें से कौन सी डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं होती है? रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, मार्कोव एनालिसिस या डेल्फाई मेथड। एंड द करेक्ट आंसर इज मार्कोव एनालिसिस। बाकी जो तीनों यहाँ पे दी गई हैं टेक्निक्स, ये डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक होती हैं, जो हमें हेल्प करती हैं कि इन फ्यूचर हमें कितना मैन पावर रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट, द बॉटम अप अप्रोच इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। किस टेक्निक को हम कॉमनली बॉटम अप अप्रोच के नाम से भी जानते हैं? डेल्फाई टेक्निक, मैनेजरियल जजमेंट, मार्कोव एनालिसिस या वर्कफोर्स एनालिसिस। एंड द करेक्ट आंसर इज मैनेजरियल जजमेंट। मैनेजरियल जजमेंट को हम बॉटम अप अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, in which method of demand forecasting past rate of change is analyzed to predict the future requirements of an organization। किस मेथड में डिमांड फोरकास्टिंग की हम पास्ट डेटा पढ़ते हैं या एनालाइज करते हैं ताकि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें? रेशियो ट्रेंड, वर्कलोड, वर्कफोर्स या मैनेजरियल जजमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस एक डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक होती है जिसमें हम पास्ट ट्रेंड को फॉलो करते हैं या पास्ट डेटा हम एनालाइज करते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में अगर हमने इतना आउटपुट सोचा, प्रोडक्शन करने का सोचा, तो हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट हुई, क्या ट्रेंड रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। उस पास्ट ट्रेंड को एनालाइज करके, पढ़ के प्रिडिक्ट करते हैं हम कि फ्यूचर में अगर हम कुछ करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लाते हैं या हम इतना प्रोडक्शन करते, तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट, विच मैथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपर्ट ओपिनियन। किस मैथड में हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हैं कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है हमारी? वर्कलोड मैथड, वर्कफोर्स मैथड, मैथमेटिकल मॉडल्स या डेल्फाई टेक्निक। एंड द करेक्ट आंसर इज डेल्फाई टेक्निक। नेक्स्ट, विच मैथड ऑफ सप्लाई फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट प्रोबेबिलिटीज़। अब डिमांड को हमने फोरकास्ट कर लिया कि मान लीजिए हमको 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, और अब उसके लिए हमने डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक से ये पता किया कि हमको 1000 वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है। तो डिमांड अब आपके पास में आ गई। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं सप्लाई किस तरह से हम कर सकते हैं। तो जैसे डिमांड को अनुमान लगाते हैं हम लोग बैठ के, ऐसे ही हम लोग सप्लाई का भी फोरकास्ट करते हैं। और इनमें से किस मैथड में हम पास्ट प्रोबेबिलिटी स्टडी करते हैं सप्लाई की? स्किल इन्वेंट्री, मार्कोव एनालिसिस, रिप्लेसमेंट चार्ट या स्टाफिंग टेबल। एंड द करेक्ट आंसर इज मार्कोव एनालिसिस, जिसमें हम पास्ट हिस्ट्री चेक करते हैं, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं कि लाइक आपका 5 ईयर्स में या 6 ईयर्स में या 10 ईयर्स में क्या हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हमने, पर्सनल्स की, वर्कर्स की, कितने प्रमोशंस हुए, कितने ट्रांसफ़र्स हुए, कितने नए रिक्रूटमेंट्स हमने किए। तो इनके बेस पे हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि सप्लाई की हम कितनी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमको 1000 वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है, तो उस 1000 वर्कर्स में कितने वर्कर्स हमारे यहाँ ऑलरेडी हैं या हम इंटरनली उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो पास्ट प्रोबेबिलिटी जब हम स्टडी करते हैं तो वो मेथड कहलाता है आपका मार्कोव एनालिसिस। नेक्स्ट, इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, if HR demand forecast is more than supply forecasting, then what actions should an organization take? आपने प्लानिंग करा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको एक पता चला डिमांड क्या है, आपने फोरकास्ट किया, सप्लाई फोरकास्ट किया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर डिमांड फोरकास्टिंग आपकी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सप्लाई फोरकास्टिंग, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टेप लेगी? अगर हमने ये निकाला कि हमें इन फ्यूचर अगर हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या हम प्रोडक्शन करने वाले 1 लाख यूनिट्स का और हमें 10,000 वर्कर्स चाहिए और हम वर्कर्स जो हैं उनकी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या स्टेप लेना चाहिए? VRS, ले ऑफ,
restricted hiring या recruitment and selection, and the correct answer is recruitment and selection, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है बट आपके पास स्टाफ कम है, तो आप क्या करोगे, नए हायरिंग्स करोगे, नए लोगों की भर्ती करेंगे। बाकी तीनों जो स्टेप्स हैं, वीआरएस होता है आपका वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, जिसमें आप विलिंगली रिटायरमेंट लेते हैं। ले ऑफ का मतलब ये होता है छटनी करना। रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग का मतलब होता है आप कोई नई भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो ये तीनों ही जो ऑप्शंस हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, नई भर्ती नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है तो हमको क्या करनी, नई भर्ती करनी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नेक्स्ट, when there is surplus workforce then the required organization would take following। अब यहाँ पे अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम है, आपको 1000 वर्कर चाहिए और आपके पास में 1200 या 1500 ऑलरेडी वर्कर्स हैं, तब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, डाउन साइजिंग, रिटेंशन प्लान, रिक्रूटमेंट या अप साइजिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मतलब होता है जो एक्सेस एम्प्लॉई हैं या वर्कर्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देना, छटनी कर देना। Next, it is a process which entails internal people with the potential to fill key business leadership positions in the company। इस प्रोसेस में जो पोटेंशियल हम देखते हैं इंटरनल पीपल में, किस में पोटेंशियल ज़्यादा है और उन्हीं के थ्रू जो लीडरशिप पोजीशंस आते हैं उनको हम फिल करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सक्सेशन प्लानिंग, टर्नओवर, जॉब एनालिसिस या स्किल मैनेजमेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट, Dash is a group of tasks that must be performed for an organization to achieve its goal। ग्रुप ऑफ टास्क होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग परफॉर्म करते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क या असाइनमेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब। नेक्स्ट, जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गैदरिंग एंड सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन डिफाइनिंग अ। जॉब एनालिसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप गैदर करते हो इन्फॉर्मेशन से सिक्योर करते हो। वो क्या डिफाइन करता है, स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिक सिस्टम या ऑल ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज स्पेसिफिक जॉब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें से इनमें से कौन सा मैथड नहीं होता है, डायरी, पैनल ऑफ एक्सपर्ट, ऑब्जर्वेशन या स्कोर कार्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज स्कोर कार्ड। बाकी तीनों मैथड्स होते हैं, यूज़ किए जाते हैं जॉब एनालिसिस के डेटा कलेक्शन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय HR प्रोफेशनल्स वाइल प्रिपेयरिंग HR प्लान्स। HR प्लान्स जब बनाते हैं तो क्या HR मैनेजर्स या प्रोफेशनल्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्यूरेसी, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, lack of support from top management या all of these, and the correct answer is all of these। ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट, KSA स्टैंड्स फॉर, दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मैनेजमेंट्स में, KR एंड KSA। KSA का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉलेज स्किल एबिलिटीज़, नॉलेज सिस्टम एप्टीट्यूड, नॉलेज स्किल्स अप्रोच या की सिस्टम एटीट्यूड, एंड द करेक्ट आंसर इज नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़। KRA का फुल फॉर्म होता है की रिजल्ट एरिया। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है उसके स्टेप्स को आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज बी। सबसे पहला स्टेप होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंट को स्कैन किया जाता है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम अपनी जो डिमांड हमारी क्या फोरकास्ट हो रही है, डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। देन सप्लाई फोरकास्टिंग होती है। सप्लाई फोरकास्टिंग के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं क्या प्रोग्राम रहेगा HR का। HR प्रोग्रामिंग के बाद डिसाइड किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन उस प्रोग्राम का। इम्प्लीमेंटेशन के बाद कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन होता है। एंड लास्ट स्टेप हम ये देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई की जो भी डेटा, जो भी फोरकास्टिंग निकल के आई है उसके बेस पे हम सरप्लस हो रहे हैं, सरप्लस का मतलब आपकी डिमांड कम हो रही है, सप्लाई ज़्यादा या शॉर्टेज हो रही है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। अगर हम सरप्लस हो रहे हैं, हमारी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम वहाँ पे छटनी करते हैं, डाउन साइजिंग करते हैं, हायरिंग्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और अगर शॉर्टेज हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, तो हम वहाँ पे न्यू हायरिंग्स करते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट,
Which model or technique of job analysis aims at measuring the job in terms of the abilities required to perform the job effectively? किस मॉडल या टेक्निक में जॉब एनालिसिस के हम जॉब को एबिलिटीज़ के टर्म्स में मेज़र करते हैं? फंक्शनल जॉब एनालिसिस, मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर, फ्लेशमैन मैथड या वर्क? एंड द करेक्ट आंसर इज फ्लेशमैन मैथड। फ्लेशमैन मैथड जो है वो ये कहता है कि हर और इंडिविजुअल के अंदर जो एबिलिटीज़ होती है वो एक एंड्यूरिंग एट्रीब्यूट होता है और हर इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ अलग होती हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस डिफ़र कर जाती है। तो जब भी जॉब्स को हम मेज़र करें एबिलिटीज़ के टर्म्स में मेज़र करें। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज A structured questionnaire method for collecting data related to personal qualities of an employee is known as। जब हम पर्सनल क्वालिटीज़ कलेक्ट करते हैं डेटा तो उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल जॉब एनालिसिस, वर्क प्रोफाइलिंग सिस्टम, फ्लिशमैन मैथड या नन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज वर्क प्रोफाइलिंग सिस्टम। वर्क प्रोफाइलिंग सिस्टम एक क्वेश्चनर मेथड होता है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ का पर्सनल क्वालिटीज़ का। तो इतने एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो बाकी एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।